हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इम्पोर्टेंट है हमने करा दिए हैं। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें से पक्का गारंटी है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन को जाने की औकात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप मैट्रिक क्लास में हैं तो 10 घंटा तो आराम से पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो वीडियो है मात्र कितना 10 या 15 मिनट की होगी। अगर आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा तब। अगर मान लीजिए शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, 10 से 15 मिनट रोज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में जाने पर मिलेगी। मैं इतना मैं कहता हूँ कि इससे पक्का एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। एकदम इसको बनाने में बुझे कि बहुत टाइम लगा है। एकदम चुनिंदा प्रश्न है, ऐसे पक्का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो जल्दी से आलती पालती मारकर बैठ जाइए और इसको देखिए। देखकर आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आप इसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब इतने सेंटर पे जाइएगा तो उस समय क्या होगा कि आपका दिमाग बहुत भटकेगा। लेकिन भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बुक कोई कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है और जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसको पढ़ना है। क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सचित्र मतलब चित्र के साथ बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है, लेंस तथा फोकस के बीच होती है। आज जब लेंस और फोकस के बीच होती है तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से आकार में बड़ा होता है। अब देखिए आप इसको चित्र द्वारा कैसे समझिएगा, चलिए देखते हैं। देखिए वस्तु कहाँ है, फोकस और लेंस के बीच, पता है ना, लेंस और फोकस के बीच वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। देखिए सीधा बना है, बना ना सीधा, और आवर्धित बहुत बड़ा बना है, आवर्धित प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना है, और आभासी भी बना है। तो आपको स्पष्ट हो गया, इसका चित्र से आप समझ गए। ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये क्या है, उत्तल लेंस है। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पानी की सतह से परावर्तित होकर आंख तक पहुंचती है, जिसके कारण क्या होता है, पानी की पेंदी में रखा हुआ सिक्का अपने मूल स्थान से कुछ ऊपर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपवर्तन की घटना हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पानी में रखा हुआ जो सिक्का है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्वेश्चन कई तरीका से आ सकता है। आप एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा, इसे हजारों क्वेश्चन को तैयार कर दीजिएगा, 1000 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। बशर्ते आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँख में दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव में जो आँख में दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, बहुत सारा दोष है। तो हमको क्या बताना है कि दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए किसी कारणवश नेत्र में उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी जिसमें वस्तु क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, हम 5 नंबर वाला जब क्वेश्चन आपको बताएंगे उसमें एक ये भी शामिल रहेगा। इसके पूरे बारे में हम बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए,
सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। पहले इसको हम फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद हम गेस करेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि चित्र कैसे बनाएं, कौन सा चित्र कम से कम चित्र याद करके जाए और वही एग्जाम में पूछेगा। तो आप घबराइए नहीं, आप इत्मीनान से पढ़िए। अब देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा तो इस टाइप पे कितना क्वेश्चन बन सकता है आप उसको आराम से बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियम जो है वो क्या है, V बराबर आई आर। V क्या है, वोल्ट है, और I क्या है, एम्पियर यानी विद्युत धारा है। इसका सही मतलब एम्पियर होता है I, और R क्या है, प्रतिरोध है। तो हमें क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि R कितना दिया हुआ है, 1200 ओम है, तो 1200 ओम लिख दिए। V कितना है, 220 वोल्ट है, तो हमने 220 वोल्ट लिख दिया। अब हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ओम के नियम से। तो V क्या है, 220 वोल्ट है, हमने रख दिया, और I को ज्यों का त्यों रख दिया। ये I है, गुना है तो गुना दे दिए। R कितना है, 1200, तो 1200 दे दिए। अब I इक्वल टू निकालेंगे, ये गुना में है, इधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 220/1200 हो गया। जब कटेगा, जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.183 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर हमने क्यों लिखा, क्योंकि विद्युत धारा का SI मात्रक है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब आपको समझ में नहीं आता है ना तो इसका आंसर देना असंभव लगता है, तो आप इसको सापा रट लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, किस हाथ की मुट्ठी में, तो दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ना है, कि अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा को बताएगा, और हाथ की जो अन्य अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यही क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त का अंगूठा के नियम है। ठीक है, अब आइए हम 6ठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है, फिक्स नहीं रखती, हमेशा अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती रहती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें 2 कमियां कौन सी है, कि अपनी दिशा को बदलती रहती है, फिक्स नहीं रखती। भारत में क्या होता है, भारत में घरों में जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है कितना होती है, 50 हर्ज होती है। अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलती है। 50 हर्ज का ही मतलब हुआ कि जिसकी आवृत्ति अगर 50 हर्ज है तो क्या होगा, 1 सेकंड में अपनी दिशा को 50 बार बदलेगा। अगर 60 हर्ज रहेगा तो 1 सेकंड में अपनी दिशा को 60 बार बदलेगा। आप भले पढ़े होंगे आवृत्ति 50 हर्ज 60 हर्ज, लेकिन आपको इस समझ में कभी नहीं आया होगा कि 50 हर्ज का मतलब क्या होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि 50 हर्ज का मतलब क्या होता है, कि 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को बदलना। अब आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। तो किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के पार करने वाली जो विद्युत धारा होती है उसकी प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण है। विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है तो थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो देखिए, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक में फ्यूज तार जो है किससे बना होता है, सीसा और टीन दोनों को मिलाने से बना होता है। 2 नंबर है कि इसका गलनांक कम होता है, यानी बहुत कम यानी निम्न होता है, तभी तो जल्दी से गल जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे घरों में लगे टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन
सभी क्या होते हैं, जलने से बच जाते हैं। 3 नंबर है कि फ्यूज तार को हमेशा घर के विद्युत परिपथ की मेन लाइन में किससे जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में लगाते हैं, ताकि हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं सभी जलने से बच जाए। देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 12 मिनट हो गया, तो ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो ठीक है, डेली हम इस क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे, तो अपना प्यार दिखाइएगा। आशा करता हूँ कि जितना क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं आप आराम से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। आप थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिए, पक्का एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। ठीक है, विश्वास के साथ पढ़िए। तो चलिए हम इन्हीं के साथ स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।